जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु साहित्यम। प्यारे बंधुओं, आज का विषय है लक्षणा मूला व्यंजना। अभिधा मूला व्यंजना पर हम पहले बात कर चुके हैं। अब लक्षणा मूला व्यंजना पर हम विचार करते हैं। लक्षणा मूला से स्पष्ट है कि लक्षणा हो जिसके मूल में। तो लक्षणा की परिभाषा जब हमने पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि मुख्यार्थवाद होने के बाद दूसरे अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। उसमें जो प्रक्रिया हमने देखी थी उसमें था मुख्यार्थवाद, तत्संबद्ध, रूढ़ि व प्रयोजन। अब प्रयोजनवती जो है, यानी प्रयोजन से जो लक्षणा होती है, उस पर हम कुछ विचार करते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं कि वो प्रयोजन भूत जो अर्थ है, उस अर्थ को ग्रहण करने के लिए व्यंजना व्यापार की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभिधा से मूल अर्थ का यानी गंगायाम घोषा में प्रवाहमान धारा का बोध हो गया। लक्षणा व्यापार से तट का बोध हो गया और शीतत्व पावनत्व रूप जो प्रयोजन है उसके लिए व्यंजना व्यापार की आवश्यकता होती है। अब यहां एक सामान्य सी बात आती है कि जब लक्षणा से हमको तट मिल गया और तट पे घर बन गया तो प्रयोजन तो बाद की बात है। प्रयोजन का विवेचन किस लिए कर रहे हैं? तो देखिए, प्रयोजन का विवेचन अपेक्षित है। कारण उसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम लक्षणा का प्रयोग करते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग हम केवल तट रूप अर्थ ग्रहण करने के लिए नहीं करते। अगर केवल हमको ये बताना होता कि गंगा के तट पर घर है, तब गंगायाम घोषा कहने की आवश्यकता ही क्या थी? बोलने वाला सीधा कहता गंगा के तट पर घर है। लेकिन ऐसा न कह करके जब उसने कहा है कि गंगायाम घोषा, गंगा में घर है, तो उसका निश्चित रूप से कोई और प्रयोजन है। अब सीधा अगर गंगा तटे घोषा कहते तो कोई आदमी गंगा के तट पर आकर उसके घर को ढूंढ लेता। यहां कहा गया गंगायाम, तो आदमी विचार से सीधे गंगा में चला जाएगा। गंगा में डूबने के बाद उसे घर नहीं मिलना है, क्योंकि घर का आधार नहीं है। तो वो धीरे धीरे आएगा तट पर। तट पर जब खड़ा होगा तब मिल जाएगा उसका घर। तो ये जो गंगा में डूब के पुनः तट पे आकर के घर ढूंढने से क्या मतलब हुआ? सीधे कहते तट पे घर है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। बोलने वाले का उद्देश्य क्या है ये देखिए। अब जब वो आदमी गंगा से होकर के तट पे आता है, तट पे जब घर में बैठता है, तब वो एहसास करता है कि अरे भाई, गंगा में जो ठंडी थी वही ठंडी तेरे घर में है। अर्थात गंगा में जो शीतलता और पावनता थी वही शीतलता और पावनता तेरे घर में है। ये ज्ञान करवाने के लिए गंगायाम घोषा कहा गया था। केवल तट रूप भेद रूपम तातस्थ्यम, कि गंगा और तट में भेद है, तट पे घर है, ये बताना अगर अभीप्सित होता तो सीधे कहते गंगा
तटे घोषः। तो वहां प्रयोजन रूप अर्थ का बोधन करवाना ही मूल उद्देश्य है, इसीलिए उसका प्रयोग हुआ है। इसलिए आचार्य मोहम्मद कहते हैं कि जस्य प्रतीति मा धातुम, जिसकी प्रतीति करवाने के लिए, जिस अर्थ की प्रतीति करवाने के लिए लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा रूपी व्यापार का आश्रय लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सा वृत्तिर्व्यंजना नाम जस्य प्रतीति मा धातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्येत्र, वह फल है, अर्थात जिसकी प्रतीति के लिए हम लक्षणा का आश्रय लेते हैं, वह लक्षणा का जो फल है, जो परिणाम है, वो शब्दैक गम्य, शब्द से गम्य है। शब्द से गम्य का मतलब क्या हुआ कि गंगायाम घोषा जो कहा है, तो गंगा के द्वारा ही वह शीतलता पावनता रूप जो फल है, परिणाम है, वो गंगा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, गंगा से ही प्राप्त हो सकता है। अगर तटे घोषा कहेंगे तो घर का आधार तो मिलेगा, लेकिन शीतलता और पावनता नहीं मिलेगी, क्योंकि शीतलता और पावनता जो है वो गंगा का धर्म है, तट का धर्म नहीं है। तो उस शीतलता और पावनता रूप जो प्रयोजन है, जिसके लिए हमने लक्षणा का आश्रय लिया है, उस शीतलता पावनता का ज्ञान किस वृत्ति से होगी? क्योंकि अभिधा से तो होगी नहीं, लक्षणा से भी नहीं होगी। तब कहता है कि वो व्यंजना परा क्रिया, वो अर्थ व्यंजना से ही सिद्ध हो सकता है, कोई दूसरी क्रिया वहां काम नहीं करेगी। यह है आचार्य मोहम्मद की परिभाषा, या आचार्य मोहम्मद का ये कारिका। अब यहां आप कह सकते हैं कि जब गंगा शब्द से प्रवाहमान धारा का अर्थबोध हो रहा है और गंगा शब्द से ही शीतलता और पावनता का भी बोध हो रहा है, तो प्रवाहमान धारा रूप अर्थ हमने वाच्य में लिया, और शीतलता पावनता रूप अर्थ को ग्रहण करने के लिए हमने व्यंजना का आश्रय लिया। ऐसा क्यों किया? शीतलता और पावनता को ही हम वाच्य में क्यों न ले लें? अगर ये शंका आए तो वहां सोचना पड़ता है कि अभिधा आप कहां ग्रहण करेंगे। तो अभिधा की परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं कि साक्षात संकेतितम अर्थम जो विधत्ते सवाचकः। तो गंगा शब्द के उच्चारण के साथ अगर हम संकेत करेंगे, इशारा करेंगे, तो केवल धारा का बोध होगा, शीतलता पावनता का बोध नहीं होगा। तो वहां शीतलता और पावनता में संकेत का अभाव है। इस संकेता भाव के कारण शीतलता और पावनता को हम अभिधा से नहीं ले सकते। जब अभिधा से नहीं ले सकते तो स्वभावता है कि उसके लिए कोई तीसरी वृत्ति कल्पित करनी पड़ेगी। इसलिए आचार्य मोहम्मद कहते हैं नाभिधा समयाभावात्, समय का अभाव है। समय किं नाम? तो समय पदेन अत्र संकेतस्य बोधः, कि अत्र शीतलता पावनता बोधने गंगा शब्दस्य संकेतः नास्ति, अतः संकेताभावात् अभिधा वृत्ति नात्र प्रयुज्यते वा अभिधया शीतलता पावनतायाः बोधो न भवितुमर्हति। तो यहां संकेतक ग्रहण नहीं हुआ। अब उसके लिए व्यंजना जो है वो आवश्यक है। तो कहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा करते हैं कि उसको लक्षणा मान लेते हैं। अभिधा से शीतलता का ग्रहण नहीं हुआ तो लक्षणा से मान लें। तो फिर प्रश्न आता है कि भाई आप कैसे मानोगे?
गंगा में घर का आधार सिद्ध नहीं हुआ तो मुख्यार्थ बाद हुआ, उसके बाद तत्संबद्ध तट पर गए तो लक्षणा हुई। अब अगर हम शीतलता पावनता को लक्षणा माने तो शीतलता पावनता तो तट पर जाने के बाद आया है, तो तट को मुख्यार्थ मानना पड़ेगा गंगा शब्द का, जबकि गंगा शब्द का मुख्यार्थ तट है नहीं। तो एक संस्कृत साहित्य में चलता है दुर्जन तोषण न्याय कि अगर कोई जबरन कहे कि अगर मान लें तो सज्जन व्यक्ति कहेगा चलो भैया ठीक है तेरी ही बात सही है, लेकिन उसमें भी यह दोष है। तो एक तो गंगा शब्द का तट रूप अर्थ है नहीं, इसलिए मुख्यार्थवाद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अर्थवाद मुख्य का होना चाहिए, लक्ष्य का नहीं। तो तट जो है वो लक्ष्य है। अगर कहीं कोई जबरन कहे कि हम तट को ही मुख्यार्थ मानेंगे तो क्या मान लीजिए। अब मान अगर लेंगे आप तो तट पे घर है ये तो स्पष्ट हो जाएगा, तो मुख्यार्थवाद फिर भी नहीं होगा, क्योंकि गंगा में ना घर का आधार नहीं मिलता है। लेकिन जब गंगा का अर्थ तट कर लेंगे तो तट पर तो घर का आधार मिल जाएगा, इसलिए मुख्यार्थवाद होने की कल्पना नहीं की जा सकती, या मुख्यार्थवाद हो ही नहीं सकता। अगर जबरन कहे कि नहीं फिर भी मान लेंगे तो भाई समस्या आ जाएगी कि अगर फिर भी कर लोगे तो एक तो पहला वो तट जो है वो लक्ष्य अर्थ है, मुख्यार्थ नहीं है, फिर भी आपने उसको मुख्यार्थ माना तो वहां बाध नहीं होगा, क्योंकि तट पे घर बन जाएगा। अगर आप दोबारा जोर लगाएंगे कि नहीं भाई फिर हम बाध कर देंगे अपने मन से, अपने मन से अगर कर दोगे तो जैसे गंगा शब्द का शीतलता पावनता से संबंध है, शीतलता पावनता गंगा के जल में है, वो शीतलता पावनता तट में नहीं है, तो फल रूप जो शीतलता पावनता है उसका तट से कोई संबंध नहीं है। जबकि मुख्यार्थवाद होने के बाद मुख्य अर्थ से अगले अर्थ का संबंध होना चाहिए। आपने तट को मुख्यार्थ मान लिया, जबरन उसका बाध कर दिया, और लक्षणों से शीतलता लेंगे तो शीतलता और तट का कोई संबंध होना चाहिए, वो संबंध भी नहीं है। तो न मुख्यार्थ है, न बाध है, न फल से कोई संबंध है। अगर उस पर भी जबरन कहेंगे कि हाँ मान लें तो भैया उसके आगे कोई प्रयोजन होना चाहिए, क्योंकि तट माने शीतलता, ऐसी कोई रूढ़ी तो है नहीं, रूढ़ी जब है नहीं तो प्रयोजन मानना पड़ेगा। लेकिन शीतलता और पावनता के आगे प्रयोजन क्या होगा, तो प्रयोजन का भी अभाव हो जाएगा। तो न मुख्यार्थ, न मुख्यार्थवाद, न उसका फल से संबंध, न रूढ़ी या प्रयोजन। तो यानी लक्षणा के जो तीन हेतु हैं वो तीनों हेतु फेल हो जाएंगे। तीनों हेतु जब फेल हो जाएंगे तो वो शीतलता पावनता रूप अर्थ में लक्षणा कैसे हो सकती है। इसलिए शीतलता और पावनता रूप जो अर्थ है वहां हम लक्षणा से नहीं जा सकते। इसीलिए आचार्य ने स्पष्ट कारिका कही है कि लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधः जोगः फलेन नो प्रयोजन में तस्मिन् न च शब्दः स्खलद गति। शब्द भी स्खलद गति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, तो शब्द है गंगा। अगर गंगा शीतलता और पावनता रूप प्रयोजन तक पहुंचाने में असमर्थ होता, उससे हमें शीतलता पावनता प्राप्त नहीं हो पाती, और व्यवहार में देखा जाता कि ऐसा प्रयोग होता है, तब हम विकल्प ढूंढते, तब तट को हम मुख्यार्थ मानते। लेकिन मुख्यार्थ मान लेने के बाद भी आगे हम नहीं जा सकते लक्षणा के द्वारा।
इसलिए शीतलता पावनता जो है वो लक्षणों से प्राप्त नहीं हो सकता, अभिधा से तो नहीं ही हो सकता है क्योंकि उसमें संकेत नहीं है। ऐसे में शीतलता पावनता को ग्रहण करने के लिए तीसरी वृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और वो तीसरी वृत्ति जो है वो है व्यंजना, वो माननी ही पड़ेगी। बिना उसके शीतलता पावनता रूप अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। ये है प्रयोजन मूल लक्षणा मूला व्यंजना, अर्थात गंगायाम घोषा के मूल में लक्षणा है। लक्षणा से तट पे आए, तटरूप अर्थ लक्ष्यार्थ में मिल गया, और उस लक्षणा का प्रयोग हमने जिस परिणाम के लिए किया है, जिस फल के लिए किया है, वो फल है शीतलता और पावनता। उस शीतलता पावनता का ज्ञान करने के लिए, उस शीतलता पावनता को पाने के लिए हमें तीसरी वृत्ति की आवश्यकता होगी, और वो तीसरी वृत्ति होगी व्यंजना। तो ये लक्षणा के द्वारा व्यंजना आई है। अभिधा मूला में तो हमने देखा था कि द्वैर्थक शब्द है, एक अर्थ को हमने प्रकरणादि के बल पर नियंत्रित कर दिया, दूसरा अर्थ जो है वो व्यंजना में आ जाता है, शाब्दी मूला व्यंजना में। आर्थी मूला व्यंजना में देखा था कि एक अर्थ आता है, उस अर्थ पे कोई शंका होती है, उस शंका का निवारण करने के लिए एक दूसरा अर्थ आता है, वो दूसरा अर्थ जो है वो व्यंजना है। तो ये शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, ये दोनों प्रकार की व्यंजना अभिधा मूला में दिखा दिया गया है। और ये प्रयोजन की प्राप्ति के लिए जो व्यंजना हम स्वीकार करते हैं, प्रयोजन रूप अर्थ को प्राप्त करने के लिए जहां हम व्यंजना स्वीकार करते हैं, वहां लक्षणा मूला व्यंजना होती है। लक्षणा के मूल में आने के बाद प्रयोजन सिद्धि के लिए व्यंजना अपेक्षित है। अब एक शंका और आती है कि जब हमने लक्ष्य रूप अर्थ तट को माना है, वहां जाकर के हमको प्रयोजन रूप जो शीतलता पावनता है वो प्राप्त होता है। प्रयोजन जो है वही लक्षणा का मूल उद्देश्य होता है, प्रयोजनवती लक्षणा का। तो ऐसा क्यों न करें कि शीतलता पावनता विशिष्ट जो तट है उस तट में लक्षणा कर लें। अगर शीतलता और पावनता विशिष्ट तट में लक्षणा कर लेते हैं तो पुनः शीतलता पावनता रूप परिणाम का ज्ञान करने के लिए हमको व्यंजना वृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लक्षणा से ही काम चल जाएगा, एक वृत्ति बन जाएगी। इसलिए बेहतर है कि हम शीतलता पावनता विशिष्ट तट में लक्षणा स्वीकार कर लें। तो आचार्य इसका जवाब देते हैं कि देखिए, पहले लक्षणा के द्वारा तट पर आते हैं, तब उसमें हम प्रयोजन ढूंढते हैं, तब हमको प्रयोजन रूप अर्थ की प्राप्ति के लिए व्यंजना की आवश्यकता होती है। प्रयोजन से युक्त जो लक्ष्य है, यानी शीतलता पावनता से युक्त जो तट है, उसमें लक्षणा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? तो कहते हैं ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यत् फलमन्यदुदाहृतम्। ज्ञान का विषय अलग होता है और ज्ञान का फल अलग होता है। फल यानी परिणाम। जैसे जब तक हमने अग्रहीत संकेत की तरह किसी वस्तु को नहीं जाना है, जैसे गाय शब्द हमको मालूम है लेकिन गाय का अर्थ क्या होता है यह हमको मालूम नहीं है, तो गाय शब्द का जो ज्ञान है, गाय ज्ञान है हमको, लेकिन गाय रूप जो विषय है, जो अर्थ है, उस अर्थ के साथ हमने इस शब्द को नहीं जोड़ा है। जब तक नहीं जोड़ा है तब तक
गो विषयक ज्ञानवान अहम, ये परिणाम हम कहां से ला सकते हैं? मैं गाय को जानता हूं, ऐसा हम कैसे कहेंगे? क्योंकि अभी हमको गाय शब्द और गाय अर्थ दोनों में स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, दोनों का एकीकरण नहीं हो पाया है। जैसे कभी कभी हम व्यवहार में कहते हैं कि भाई आपका नाम तो पहले सुना था लेकिन चेहरे से अभी देख रहे हैं, अब पहचाना कि आप ही हैं। तो विषय और ज्ञान दोनों को जब साथ में जोड़ेंगे तब जाकर के परिणाम मिलेगा। तो ज्ञान का विषय अलग है और परिणाम अलग है। आप कहेंगे कि परिणाम और विषय दोनों साथ साथ आ जाए, ये नहीं हो सकता। उसी तरह लक्षणा का जो विषय भूत है अर्थ, वो है तट, और लक्षणा का परिणाम है यहां पर शीतलता और पावनता। गंगायाम घोषा के उदाहरण में लक्षणा का विषय है गंगा का तट, घर के आधार की सिद्धि के लिए, और जिसके लिए हमने लक्षणा की उपासना की है, जिसके लिए हमने लक्षणा का प्रयोग किया है, वो है शीतलता और पावनता। तो जब तक हम तट पे नहीं जाएंगे तब तक हमको उस शीतलता पावनता की प्राप्ति के विषय में ज्ञान नहीं, या वो शीतलता पावनता हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि पहला तो हमें घर खोजना है। पहला हम गंगायाम घोषा में पहले हम घर का आधार खोजने के लिए तट पर लक्षणा में जाते हैं, तब देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों कहा गया। तो ऐसा कहा गया प्रयोजन की सिद्धि के लिए। अब प्रयोजन हमको, परिणाम जो हमको है वो बाद में मिलेगा। इसीलिए ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यत फलमन्यत उदाहरितम, ज्ञान का विषय अलग होता है और ज्ञान का परिणाम अलग होता है। परिणाम के साथ विषय को नहीं जोड़ा जा सकता। इसीलिए हम शीतलता पावनता विशिष्ट तट में लक्षणा नहीं कर सकते। तो अब शीतलता पावनता रूप जो अर्थ है ये अभिधा से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें समयाभाव है, संकेत का अभाव है। वो लक्षणों द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि लक्षणा के लिए मुख्यार्थ बाधादि तृतीय हेतु जो है उस हेतु का यहां अभाव हो जाता है। एक शंका और आई कि अगर शीतलता पावनता विशिष्ट तट में लक्षणा कर लें तो हमारा काम चल जाएगा, तो वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि शीतलता पावनता विशिष्ट तट में लक्षणा नहीं की जा सकती। इसीलिए आचार्य मोहम्मद स्पष्ट कहते हैं कि विशिष्टे लक्षणा नैवम, विशिष्ट में लक्षणा नहीं हो सकती। अब जो हमारा पहला प्रश्न हुआ था कि लक्षणा के द्वारा मान लेंगे, तो लक्षणा में दिखा दिया गया कि न वह मुख्यार्थ है, न उसका बाद है, और न उसमें कोई प्रयोजन है। अगर वहां पर एक बार फिर से दुर्जन तोषण न्याय का प्रयोग करें और कहें कि गंगा से हम तट को मान लेंगे और मुख्यार्थ, तट को जबरन बाधित करके हम शीतलता को मान लेंगे लक्ष्य, और शीतल तत्व को मान लेंगे प्रयोजन, तो कहते हैं कि भाई ऐसे अगर हम जबरन दुर्जन तोषण न्याय लगाते रहे तो आप तो अभी शीतल तत्व को प्रयोजन मान रहे हैं। कल कोई ऐसा भी आ सकता है जो शीतलता को ही मुख्यार्थ माने, और शीतल तत्व को लक्षणा मान ले, और शीतल तत्वता को प्रयोजन मान ले। इस तरह तो त्व और तल प्रत्यय लगाते चलिए, बढ़ता जाएगा। ऐसे में क्या होगा, जा मूलक क्षयकारिणी, आचार्य मोहम्मद की स्पष्ट बातें होती हैं। जो भी बात वो करते हैं वो इतना स्पष्ट कर देते हैं कि उसके आगे कहीं कोई शंका नहीं रह जाती। कहते हैं ऐसा करने पर
एवमप्यनवस्था स्यात्, ऐसा करने पर त्व और तर प्रत्यय लगाते रहने पर ऐसी अनवस्था आ जाएगी कि जा मूलक क्षय कारिणी, जो मूल अर्थ है उस मूल अर्थ को ही समाप्त कर देगा। कि हम गंगा याम घोषा में कहां से चले थे वही खत्म हो जाएगा, न गंगा रह जाएगी न तट रह जाएगा। हम त्व और तल प्रत्यय लगाकर शीतलता शीतलता तो शीतलता पता ऐसे चलते रह जाएंगे तो मूल का ही सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते तो जो प्रयोजन मूला लक्षणा जो है, या लक्षणा मूला जो प्रयोजन मूला जो लक्षणा है, उसके प्रयोजन रूप अर्थ का ज्ञान करने के लिए हमें तीसरी वृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और वो तीसरी वृत्ति व्यंजना ही होगी। इस तरह ये लक्षणा मूला व्यंजना का यहां विवेचन प्रस्तुत किया गया। अभिधा मूला का हम समझ चुके हैं पहले भी, ये लक्षणा मूला हो गया। व्यंजना की प्रक्रिया, व्यंजना की परिभाषा और व्यंजना का उदाहरण हम स्पष्टतया समझ चुके हैं। अब प्रायः मुझे उम्मीद है कि नए जिज्ञासु जो हैं वो इन तीन शक्तियों के विषय में, अभिधा के विषय में, लक्षणा के विषय में और व्यंजना के विषय में सामान्यतया समझ चुके हैं। अगर इन सभी विषयों में किसी जिज्ञासु को कोई शंका रह जाती है, कोई संदेह होता है, तो निश्चित रूप से आप मेरे फेसबुक के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी शंका जाहिर कर सकते हैं, या फोन के द्वारा अपनी शंका का जाहिर कर सकते हैं। तो आपकी शंका का निराकरण मैं किसी नए वीडियो में अवश्य करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा प्रयास केवल विषय का अवबोधन करने के लिए, शास्त्र के प्रति रुचि जगाने के लिए और शास्त्र में जिज्ञासुओं का प्रवेश होने के लिए, शास्त्र बोधन के लिए मेरा यह प्रयास है। इसलिए आप लोगों की शंकाओं का निराकरण यथासंभव आगे अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। इसी तरह आप लोग शास्त्र में अपना मन लगाएं, क्योंकि आगे जब हम आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि साहित्य का जो संसार है वो एक अलौकिक संसार है, और उस संसार में चले जाने के बाद, उस संसार में जाने का रास्ता ढूंढ लेने के बाद वहां पर केवल आनंद ही आनंद है। वहां कोई दुख, ईर्ष्या, छल, छद्म इत्यादि का कहीं नामो निशान नहीं है। तो आप लोग सभी अवश्य इस साहित्य की दुनिया में परिभ्रमण करें और साहित्य का आनंद स्वीकार करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु साहित्यम।